कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी आज की वीडियो जो होने वाली है वो डीएसएसबी की रिगार्डिंग है हमारी। अभी आप लोगों को जैसे पता है कि डीएसएसबी ने अभी रिजल्ट रिलीज़ करे हैं कुछ टीजीटी पोस्ट के लिए, जिनमें टीजीटी नेचुरल साइंस और टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी सोशल साइंस है। अब जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और काफ़ी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनमें बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों को लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। मैं अपने एंड पे भी यही कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन एक और चीज़ की बात आती है हमारी रिस्पॉन्स शीट की। जब हमारी रिस्पॉन्स शीट हम लोगों को नहीं दी जाती तो हम लोगों को नहीं पता कि हमारे कितने मार्क्स आए, रॉ मार्क्स कितने हैं या फिर नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं। तो इसी को लेके जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने सोचा है कि, या फिर वो सोचा तो छोड़ो, आप लोग कह सकते हैं कि वो लोग कोर्ट केस करने की बात कर रहे हैं अभी। और बात तो छोड़िए, आप लोग कोर्ट केस होगा इस वैकेंसी पे, 100% कोर्ट केस होगा। डेट भी फिक्स हो गई है। कुछ ग्रुप्स बन गए हैं जिनमें बात जो है कोर्ट केस के रिगार्डिंग बातें चल रही हैं और बातें हो भी गई हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। अभी 4 तारीख को एक मीटिंग है इसी के रिगार्डिंग, कोर्ट केस के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोगों में से भी कोई कैंडिडेट अगर चाहता है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आप लोगों को लग रहा है कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है या फिर जो भी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक है या फिर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या फिर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि डीएसएसबी अपनी आंसर की तो रिलीज़ करता है लेकिन रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ नहीं करता, उससे भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग ये जो कोर्ट केस किया जा रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं 100% श्योरिटी तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि पेपर में कोई गड़बड़ी है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपने पेपर को लेके, या फिर मुझे लगता है कि जो डीएसएसबी ने आंसर की दी है वो ठीक नहीं है, अगर मैं उसको चाहता हूँ कि मैं क्रॉस वेरीफाई कर पाऊँ कि उसमें क्या गड़बड़ी है, तो उसका कोई 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 भी तरीका नहीं है। ना मैं अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकता। अभी अभी कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स शीट के लिए आरटीआई लगाई थी, और रिस्पॉन्स शीट के लिए जो आरटीआई लगाई थी उसमें रिस्पॉन्स शीट देने के लिए, जैसा बच्चे बता रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको रिस्पॉन्स शीट मिलेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अगर रिस्पॉन्स शीट मिलेगी तब हम क्या करेंगे उस रिस्पॉन्स शीट का। रिस्पॉन्स शीट तो आज चाहिए ना हम लोगों को। अभी मिलेगी तो अभी कुछ हो पाएगा, लेकिन अभी रिस्पॉन्स शीट देंगे नहीं। तो मैं बस आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट केस करना तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को, एक ग्रुप बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोग मोस्टली कैंडिडेट उससे वाकिफ़ होंगे ग्रुप को लेके। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, अगर आपको लगता है आपको ग्रुप नहीं मिला, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगा उसका। बाकी इसके बाद जो है आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी अपडेट होगी आगे आने वाले टाइम में तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके अलावा एक अपडेट और होने वाली है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि कोर्ट केस तो हम लोग कर देंगे, लेकिन क्या हमारे केस में इतना दम है कि उसको जो है कोर्ट एंटरटेन करेगा? हाँ, बिल्कुल दम है, क्यों नहीं है। एक कैंडिडेट का राइट है कि वो अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकता है। मैं क्या करके आया हूँ अपनी रिस्पॉन्स शीट में, क्या टिक करके आया हूँ, मेरा राइट है देखना। जबकि इकलौता डीएसएसबी ही ऐसा है जो मेरे ख्याल से, मेरे नोन में जितने मैंने एग्जाम दिए हैं उनमें तो डीएसएसबी ऐसा ही है टीचिंग एग्जाम्स में, जो रिस्पॉन्स शीट नहीं दे रहा है। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ, उन्होंने रिस्पॉन्स शीट दिया आप लोगों की आंसर की के साथ। ईएमआरएस ने आपके रिस्पॉन्स शीट दी। रेलवे में जो एग्जाम हुआ था टीचिंग का, उन्होंने रिस्पॉन्स शीट दी। नवोदय का जो केवी के साथ हुआ था वो तो दोनों का कॉमन रिक्रूटमेंट था, दोनों ने रिस्पॉन्स शीट दी है। जब ये लोग रिस्पॉन्स शीट दे सकते हैं, और ये तो काफ़ी बड़े एग्ज़ाम हैं, डीएसएसबी के पास तो सिर्फ ऐसे कुछ मुट्ठी भरी वैकेंसीज आती हैं। तो जब इतने बड़े एग्ज़ाम जिनमें इतनी सारी पोस्ट हैं, वो अगर रिस्पॉन्स शीट दे सकते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, और अगर डीएसएसबी का कहना है कि अगर रिस्पॉन्स शीट देंगे बच्चे कोर्ट केस करते हैं और प्रोसेस डिले होगा, तो आप लोगों ने तो प्रोसेस वैसे ही इतना डिले कर दिया है, 9 महीने में तो जाके आंसर शीट दी है, तो इससे ज़्यादा डिले क्या होगा। आप केंद्रीय विद्यालय को देखिए ना, उसके पास उन्होंने कितनी सारी वैकेंसी निकाली है, लेकिन फिर भी टाइम पे एग्ज़ाम करा लिया, टाइम पे रिजल्ट दे दिया, टायर 1 का, टायर 2 टाइम पे करा लिया, और अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको टायर 2 की जो है अभी जो रिजल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि आंसर की आ चुकी है। जब केंद्रीय विद्यालय करा सकता है वो भी आंसर की दे के इतनी सारी पोस्टों के साथ, तो आप लोग क्यों नहीं करा सकते? आप भी तो रिस्पॉन्स शीट दे सकते हैं ना, फिर क्यों नहीं दे रहे?
इससे कैंडिडेट के मन में डाउट तो उठता है और उठना भी चाहिए और उठेगा भी। चलिए और डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी के लिए इतना ही है। आने वाले टाइम में किसी भी तरह की कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर सूचित करूँगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा उसके बारे में। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए या फिर किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, वो आप लोगों को गाइड ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा देखो अभी क्या होता है, बाकी बने रहिए, ध्यान रखिए, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।